हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग ये रिलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि दो सेट का बीच में क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोग आम लाइफ में रिलेशन की बात करते हैं कि कोई किसी का फादर है, कोई किसी का सन है, कोई किसी का ब्रदर है, कोई किसी का सिस्टर है, या कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, ये सब है। और मैथमेटिक्स में जैसे लाइन वन इज पैरेलल टू लाइन टू, लाइन वन इज परपेंडिकुलर टू लाइन टू, ट्रेंगल वन इज कंग्रुएंट टू ट्रेंगल टू, ट्रेंगल वन इज सिमिलर टू ट्रेंगल टू। इस तरह से सर्कल्स जो है वो कंग्रुएंट है या सिमिलर है, सर्कल्स आर सिमिलर्स। ये सब के बारे में हमने मैथ में ए बड़ा है बी से, बी छोटा है ए से, या ए प्लस बी बराबर 0, ए माइनस बी बराबर 10, ए बराबर 2b, ए बराबर 3b। इस तरह से हम देख रहे हैं कि नंबर के बीच में भी रिलेशन है। जिस तरह से हम लोग आपस में व्यक्ति के बीच में रिलेशन है, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मतलब सब ये मैं टीचर हूँ तो आप स्टूडेंट हैं, या ये आम लाइफ में जो रिलेशन है उसके बारे में। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स में जो है वो मैथमेटिक्स का रिलेशन है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, या इतना टाइम से ये बड़ा है, इसका आधा है, इसका 4 गुना है, इसका 10 गुना है, इसका स्क्वायर है, इसका क्यूब है, इसका स्क्वायर रूट है, इसका क्यूब रूट है। ये सब रिलेशन है। तो हम रिलेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि हम दो सेट लेंगे, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, बी टू नॉन एम्प्टी सेट। सब डेफिनेशन को यहाँ नॉन एम्प्टी सेट से डिफाइन किया है। दो सेट हमने लिया, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, और एंड इसमें एक रिलेशन बनाएंगे। इसमें रिलेशन क्या बनाएंगे? ये रिलेशन सबसेट रहेगा ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी के बारे में हमने जाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का बारे में। तो इसमें आर को कहेंगे, आर इज कॉल्ड ए रिलेशन, आर इज कॉल्ड ए रिलेशन, आर इज कॉल्ड ए रिलेशन, आर इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू बी, फ्रॉम द सेट ए टू बी। या इस तरह के कहेंगे किस ए क्रॉस बी का कोई सबसेट रहेगा वो रिलेशन कहलाएगा। ए क्रॉस बी का जो सबसेट रहेगा, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन, इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसको कहेंगे हम, मतलब कि कोई भी सबसेट रहेगा, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट रहेगा, उसको हम ए से बी में रिलेशन कहेंगे। या इसको ऑर्डर्ड पेयर्स कहेंगे भी हम, मतलब कि ये रिलेशन कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर्स एज एलिमेंट्स। जो भी रहेगा ऑर्डर्ड पेयर का, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने देखा था ए कॉमा बी करके जो लिया था, उसी तरह से रिलेशन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, एलिमेंट्स का जो है वो सेट है। तो इसको हम और एक प्रिसाइज डेफिनेशन लिखते हैं कि ए रिलेशन इज ए सेट, ए रिलेशन इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ए रिलेशन इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ए रिलेशन इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ये है, ए रिलेशन इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट, हम एक सपोज कीजिए एक सेट ए लेते हैं। सेट ए में है 1, 2, 4, हम एक सेट लिए। और बी जो सेट हमने लिया वो लिया 2, 3 लिया।
ये बी हमने सेट लिया वो 2,3 लिया, सेट ए हमने लिया 1,2,4 और बी सेट लिया वो 2,3 लिया। तब हम इसमें ए क्रॉस बी किस तरह से बनाएंगे? ए क्रॉस बी बनाना हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी किस तरह से बनता है। ए क्रॉस बी हम बनाएंगे 1,2 फिर 1,3 2,2 2,3 4,2 4,3 इस तरह से हमने रिलेशन बनाया। ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया 1,2 1,3 2,2 2,3 4,2 4,3। अब इससे हम इसका सबसेट निकालते हैं, एक रिलेशन निकालते हैं कि सपोज कीजिए कि हम एक R1 रिलेशन लेते हैं। R1 रिलेशन इज लेट R1 रिलेशन जो इसी का सबसेट रहेगा, इसी का सबसेट रहेगा। हमने क्या एक रिलेशन निकाला इसमें 1,2 हमने लिया, फिर इसके बाद में हम लेते हैं 1,3 और फिर लेते हैं इसको लेते हैं 2,3 हमने ये लिया, तीन मेंबर लिया हमने, 1,2 लिया 1,3 और 2,3 लिया। तो हम क्लियरली इसमें हमको समझ में आ रहा है, क्लियरली जैसे हमको समझ में आ रहा है इसमें R1 जो है रिलेशन, R1 जो रिलेशन है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। जैसे ये जो तीनों लिया इसी में से लिया है, 1,2 लिया है 1,3 लिया और जो है वो 2,3 इसी में हमने लिया है। इसमें हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर जो हमने ए कॉमा बी लिया है रिलेशन में, तो ए इज लेस देन बी हमने लिया था। आई विल नोटिस दैट फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर, फॉर एवरी ये रिलेशन में फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर्स, जैसे ए कॉमा बी को ऑर्डर्ड पेयर हमने कहा था, ये रिलेशन से है, बिलोंग करेगा ये रिलेशन से, और ये सच दैट ये इस तरह से रहेगा, ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। ये रिलेशन R1 हमने R1 एक अलग, R तो रिलेशन ये पूरा हो जाएगा, R का ये टोटल रिलेशन हो जाएगा, R बराबर ए क्रॉस बी होगा, लेकिन हमने एक R1 एक अलग से लिया है। एक R1 रिलेशन क्या, R1 रिलेशन इसमें शो कर रहा है कि A इज लेस देन B, मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमेशा दूसरे एलिमेंट से कम है, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा दूसरे, इसमें देखिए फर्स्ट एलिमेंट इससे भी कम है, फर्स्ट एलिमेंट इससे भी कम है। इसके बाद ये इसमें बराबर है, इसमें ये है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सिर्फ ये तीन रिलेशन हुआ, तीन रिलेशन जो हुआ वो इसको हम लोग कहेंगे कि ये एक रिलेशन R1 है जो कि ए क्रॉस बी है, और इसमें हमने देखा कि ये जो फर्स्ट मेंबर है वो दूसरे मेंबर से लेस देन है, ए इज लेस देन बी। तो इसको हम कहेंगे कि लैंग्वेज में लिखेंगे कि सो R1 एक रिलेशन है, इज द रिलेशन, R1 इज द रिलेशन, R1 इज द रिलेशन is less than from A to B, is less than from A to B, from A to B। इस तरह से हमने देखा कि रिलेशन को ये हमने R1 एक रिलेशन किया है। इसी को एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं, दूसरे इसी एग्जाम्पल को हम और एक ये रिलेशन के बारे में और हम एक डिस्कस करना चाह रहे हैं कि मान लो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रिलेशन को हम इसको मिटा देते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक मान लिया कि पहला एग्जाम्पल से ही सेट लिया था हमने, सेट लिया था ए बराबर लिया था 1,2,4 लिया था, ये इस तरह से सेट को,
और बी लिया था हमने 2,3 लिया था, हमने ये सेट लिया था। अब हम यहाँ पर इसमें रिलेशन तो हम जान गए थे, रिलेशन 1,2 1,3 जो भी होगा ये रिलेशन होगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा यहाँ पर से। तो 1,2 1,3 2,2 2,3 4,2 और 4,3 टोटल हमने रिलेशन लिखा इसमें। 3 और 2 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम एक रिलेशन लिखते हैं, एक R2 लिखते हैं, इसमें से ही हम रिलेशन लिखते हैं। R1 पहले में हमने माना था, अब रिलेशन को R2 मानते हैं। और R2 में क्या करते हैं कि जैसे ये हमने लेते हैं कि 4,2 लिया और 4,3। इसमें जो देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो वो बड़ा है सेकेंड एलिमेंट से, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो सेकेंड कोऑर्डिनेट से बड़ा है। ए कॉमा बी रहता था तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है, इसमें हम नोटिस कर पा रहे हैं कि फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पर हम फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर, जैसे ए कॉमा बी जो है, ए कॉमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन R2 से बिलोंग कर रहा है। और क्या है कि इसमें ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, पहले में ए लेस देन बी था, इसमें ए हमने ग्रेटर देन बी किया है, इसमें ग्रेटर देन बी किया है। ये देखिए ये पहला मेंबर है, इससे बड़ा है, दूसरा मेंबर, पहला मेंबर दूसरा मेंबर से बड़ा है। और कोई ऐसा नहीं है कि जो कि पहला मेंबर दूसरा मेंबर से बराबर है। तो इसको कहेंगे हम R2, एक रिलेशन हमने डिफाइन किया, पहला को R1 माना था, दूसरा को हम R2 मान रहे हैं। तो इसलिए लिखेंगे हम इसको, सो R2 एक रिलेशन है, R2 इज द रिलेशन, R2 इज द रिलेशन, R2 इज द रिलेशन, R2 is the relation is greater than from A to B, is greater than from A to B, A to B। इस तरह से इसको हम रिलेशन ये करेंगे। अच्छा, इसमें हम एक और R3 रिलेशन लेते हैं, मान लीजिए लेट R3 रिलेशन लेते हैं, जिसमें हम दे देते हैं कि जैसे ये लिया हमने, एक 2,2 लिया, एक सेट है, ये एक मेंबर है 2,2 है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ए क्रॉस फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर, ए क्रॉस बी, इसमें हो जाएगा फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर्स, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, जो कि रिलेशन था ये R3 रिलेशन से बिलोंग करेगा। और इसमें ए जो है वो बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, और कोई एलिमेंट किसी के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि रिलेशन को किस तरह से इसका सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जैसे ये भी इसका सबसेट है, ये भी देखिए इसका सबसेट है, और पहले हमने जो निकाला था R1 रिलेशन वो भी इसी का सबसेट था। तो हम देख रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है रिलेशन है वो सबसेट है। अच्छा, अगर एक सेट ए रहेगा जिसमें मान लीजिए कि एक रिजल्ट के रूप में लिखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो बार बार एग्जाम में भी आता है और उसको जानना बहुत जरूरी है कि अगर मतलब कि इफ, जैसे अगर एक सेट ए है, उसका मेंबर है, मतलब कि कार्डिनल नंबर है, मतलब कितना सेट है उसमें मान लीजिए पी है, इफ एन ए बराबर पी, एंड और एक सेट बी है जिसका मेंबर है वो क्यू है, एक सेट ए है जिसका मेंबर है पी है, एंड नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो पी है, और नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट बी है जो वो सेट बी का नंबर ऑफ मेंबर जो है वो क्यू है। तो इसमें कितना नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल रहेगा, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देन इसको हम रिजल्ट के रूप में, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस
इसमें कितना रहेगा नंबर ऑफ रिलेशंस, अगर ए में पी मेंबर्स है, बी में क्यू मेंबर्स है, देन नंबर ऑफ रिलेशंस इसमें कितना रहेगा, नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी, ऑल पॉसिबल रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी इज 2 पर पावर पी क्यू हो जाएगा, ये 2 पर पावर पी इंटू क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और जिस तरह से रहेगा कोई रिलेशन में रहेगा, ये पहला हमने नोट किया। दूसरा एक नोट करने वाली बात है कि जैसे इफ ए कॉमा बी लो या एक्स कॉमा वाई लीजिए, जैसे इफ ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन, ये रिलेशन से है, देन वी राइट, हम लोग इसको क्या समझेंगे, ए कॉमा बी जो रिलेशन है, अब हम लिखेंगे ए इज रिलेटेड टू बी, ये ए आर बी लिखते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, ए आर बी, एंड इसको पढ़ेंगे क्या, एंड रीड एज ए इज रिलेटेड टू, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, ए कॉमा बी को ए आर बी पढ़ेंगे, हम इस तरह से इसको पढ़ेंगे। और रिलेशन के बारे में हमने देखा, और इसके बाद में हम लोग ये रिलेशन का डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।